नेपाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा राजनीतिक संग्राम जारी है। वोटों की गिनती चल रही है और हर राउंड के साथ सत्ता का समीकरण बदलता दिख रहा है। नेपाल चुनाव 2026 के नतीजे अब धीरे धीरे साफ होने लगे और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है बालेन्द्र शाह। जी हां, वही बालेन्द्र शाह जो पहले काठमांडू के मेयर बने थे और अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा धमाका करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की नेता बालेन्द्र शाह कई सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो नेपाल की सत्ता में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। नेपाल की राजनीति के बड़े और अनुभवी नेता गगन थापा भी इस चुनाव में मजबूत चुनौती दे रहे हैं। वो नेपाली कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से एक है और प्रधानमंत्री पद की रेस में उनका नाम भी काफी चर्चा में है और यहीं से मुकाबला बन जाता है बेहद दिलचस्प। एक तरफ युवा और नई राजनीति का चेहरा बालेन्द्र शाह, दूसरी तरफ अनुभवी और स्थापित नेता गगन थापा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस बार नेपाल के चुनाव में जेनजी और युवा मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम रही है। सोशल मीडिया और नए मुद्दों के साथ युवा नेता तेजी से उभरे हैं और बड़ा सवाल यह है नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी और इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित भी नहीं रहने वाला है। भारत और नेपाल के रिश्ते बेहद पुराने और रणनीतिक रहे। ऐसे में नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों के व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल पूरे नेपाल में नतीजों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। राजनीतिक दलों के दफ्तरों में समर्थकों की भीड़ लगी है और हर कोई अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहा है। तो क्या नेपाल में नई राजनीति का उदय होगा या फिर पुराने और अनुभवी नेताओं का ही दबदबा कायम रहेगा? ये तस्वीर अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।